नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर का 45वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने 44 लेक्चर पढ़ा दिए हैं। आज हम इस सीरीज का इंस्टेंट हार्टिकल्चर का 45वां लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कोकोनट पार्ट 2 के बारे में। कोकोनट का जो पार्ट फर्स्ट है उसको मैंने 44th वाले लेक्चर में पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ेंगे कोकोनट का दूसरा पार्ट, क्योंकि कोकोनट की क्रॉप काफ़ी बड़ी थी, इसी वजह से इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो में है, और आज हम पढ़ेंगे ये दूसरा पार्ट। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। ठीक, सबसे पहले देख लेते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है। कुरुम्बा एन इमेच्योर कोकोनट कंटेनिंग ए रिफ्रेशिंग क्लियर लिक्विड। जो कुरुम्बा होता है, कुरुम्बा क्या होता है? कुरुम्बा ये होता है जो नारियल पानी हम पीते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं कुरुम्बा। ये इमेच्योर कोकोनट होता है, मतलब सही से पका हुआ कोकोनट नहीं होता है, जिसके अंदर बिल्कुल क्लीन लिक्विड भरा होता है। इसी को लोग पीते हैं, ठीक, स्ट्रॉ लगा के इसी को लोग पीते हैं, नारियल पानी। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कुरुम्बा बोलते हैं। इन ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन की कंडीशन में क्या होता है? 30 to 40 लीटर वाटर पर डे इज ऑप्टिमम फॉर वेस्ट कोस्ट कंडीशन। वेस्ट कोस्ट कंडीशन मतलब जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, जो वेस्टर्न पार्ट है कोस्टल एरिया वाला, ठीक, यानी कि वेस्ट का कोस्टल एरिया जो है समुद्र के किनारे वाला एरिया है, वहाँ पर अगर हम ड्रिप इरिगेशन के थ्रू सिंचाई करें, पौधे को ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करें, इरिगेशन दें, तो 30 to 40 लीटर वाटर पर प्लांट पर डे इज अनफ। ठीक, इतना कितना होता है? इनफ होता है, मतलब 30 से 40 लीटर पानी एक पौधे को एक दिन के लिए चाहिए होता है। समझ गए इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। कोकोनट रैपन इन 12 to 13 मंथ फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। कोकोनट जो होता है ये इन्फ्लोरेसेंस के ओपनिंग के बाद, यानी कि जब इसमें फूल आता है, जब इसका इन्फ्लोरेसेंस ओपन होता है, उसके 12 to 13 मंथ बाद ये क्या होता है? राइपन हो जाता है, यानी पक जाता है, फुल्ली मैच्योर हो जाता है। अगर हमको कप कोपरा, बाल कोपरा या ऑयल एक्सक्रीशन के लिए निकालना है, कोकोनट की हार्वेस्टिंग करनी है, तो हम इन्फ्लोरेसेंस से 12 to 13 मंथ बाद हार्वेस्टिंग करेंगे। जैसे इन्फ्लोरेसेंस जब निकला उससे 12 से 13 महीने बाद हम क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग करेंगे। आगे बात करते हैं। 55% ऑफ कोकोनट प्रोडक्शन इज कंज्यूम एज रॉ। जो कोकोनट जितना अभी हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें से 55% कोकोनट हम केवल रॉ में यूज कर लेते हैं। रॉ का मतलब वैसे नारियल पानी पीने के लिए यूज कर लेते हैं। ज़्यादातर जो कोकोनट होता है मोर देन 50%, यानी कि लगभग 55% हम किस में यूज कर लेते हैं? रॉ कोकोनट के रूप में कंज्यूम कर लेते हैं, नारियल पानी पी जाते हैं। लेकेटिव ऑर्डिनरी क्या है? लेकेटिव ऑर्डिनरी इज सुटेबल फॉर मेकिंग बाल कोपरा एंड ऑयल एक्सक्रीशन। ये जो लेकेटिव ऑर्डिनरी एक वेराइटी है, ये वेराइटी किसके लिए यूजफुल है? बाल कोपरा, यानी कि जो गरी होती है बिल्कुल बाल कोपरा। बाल कोपरा क्या होता है? बाल कोपरा, कप कोपरा, इसके बारे में हमने खूब डिटेल में बता दिया है। कोकोनट से और कोकोनट से रिलेटेड और भी जो कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसको मैंने जो 44th वाला लेक्चर है उसमें अच्छे से बताया है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पता होगा, अगर नहीं देखा है तो जाके चैनल पर देख लीजिए। और इसके साथ बाल कोपरा निकलता है, और बाल कोपरा के साथ साथ ऑयल एक्सक्रीशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट वेराइटी है। कौन सी वेराइटी है? लेकेटिव ऑर्डिनरी वेराइटी। ये बड़ी अच्छी वेराइटी कोकोनट की मानी जाती है, जिससे हम ऑयल भी निकाल सकते हैं और बाल कोपरा भी निकाल सकते हैं। फिर एक है लेकेटिव माइक्रो। क्या है? लेकेटिव माइक्रो इज सुटेबल फॉर मेकिंग बाल कोपरा। ये केवल बाल कोपरा के लिए, आल्सो सुटेबल फॉर बाल कोपरा, मतलब इससे बहुत सी चीजें कर सकते हैं, लेकिन ये बाल कोपरा के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। ठीक, ये जो लेकेटिव ऑर्डिनरी और लेकेटिव माइक्रो है, ये ही बड़ी अच्छी वेराइटी है। ठीक, तो ये आप ज्यादा याद करे रखिएगा कि ये जो कोकोनट की ये 2 वेराइटीज हैं, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटीज ऑफ कोकोनट। मेल पेरेंट फॉर हाइब्रिड कोगट ऑरेंज ड्वार्फ। क्या है? कोगट ऑरेंज ड्वार्फ एंड गंगा बंधन। ये जो 2 वेराइटी हैं ये मेल पेरेंट के लिए हैं। मतलब अगर हमको हाइब्रिड बनाना है, कोकोनट की कोई हाइब्रिड वेराइटी डेवलप करनी है, तो उस कंडीशन में
जो मेल पेरेंट हम यूज करते हैं वो मोस्टली यूज करते हैं कोघट, ऑरेंज डॉर्फ को या गंगा बंधन को। इन्हीं वेराइटीज को हम यूज कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट जो बोल रहा है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर में 94.5% नियर अबाउट 95% इसके अंदर वाटर होता है। फिर इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन बी होता है, शुगर होता है, इसमें थोड़ा सा फाइबर होता है। ये इतनी चीजें पाई जाती हैं, मतलब मोस्टली इसके अंदर पानी होता है, साथ में थोड़ा सा विटामिन सी और विटामिन बी भी मिल जाता है, समझ के। साथ में थोड़ा सा इसके अंदर शुगर भी होता है और शुगर के साथ फाइबर तो होता ही होता है। और इसके कोकोनट का वाटर जो होता है इसका जो पीएच है 4.8 से 5.3, यानी कि थोड़ा एसिडिक होता है, हल्का सा जब हम पियेंगे तो बहुत हल्का हल्का खट्टा लगेगा, ठीक। यानी कि इसका पानी जो होता है वो हल्का खट्टा होता है, समझ गए बात। आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया, फिलीपींस, इंडिया एंड श्रीलंका। कौन कौन? इंडोनेशिया, फिलीपींस, इंडिया एंड श्रीलंका टुगेदर कंट्रीब्यूट 79.73% एरिया एंड 89.29% ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में लगभग 80% एरिया और लगभग 90% प्रोडक्शन केवल 4 देशों में होता है। कौन कौन से देश? इंडोनेशिया, फिलीपींस, इंडिया और श्रीलंका। क्यों? क्योंकि जो कोकोनट की क्रॉप है इसको टेम्परेचर कैसा चाहिए? ट्रॉपिकल क्लाइमेट का टेम्परेचर, क्लाइमेट इसको चाहिए ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट के साथ साथ इसको पानी भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इसी वजह से जो कोस्टल एरिया, समुद्र के किनारे वाला एरिया, वहाँ पर हम इसकी खेती ज़्यादातर करते हैं, इसकी कल्टीवेशन उसी जगह पर करते हैं। जैसे इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, इंडिया और श्रीलंका, ये कोस्टल एरिया वाले देश हैं, इसमें कोस्टल एरिया बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इन जगहों पर कोकोनट की पर्याप्त मात्रा में खेती की जाती है। फिर अगला है केंग्यान। केंग्यान एक जगह है तमिलनाडु की, वहीं से एक गाय की वैरायटी भी है, गाय की एक देसी जो प्रजाति है, नस्ल हम कह सकते हैं, वैरायटी तो नहीं कहेंगे, वैरायटी तो एक क्रॉप की होती है, नस्ल होती है, वो केंग्यान नाम की एक नस्ल भी होती है, मतलब केंग्यान नाम की गाय भी पाई जाती है। ये कहाँ पर है? केंग्यान एक जगह है तमिलनाडु में, वहीं से वो गाय भी निकली है और उसे से रिलेटेड एक कोकोनट से भी इम्पोर्टेंट चीजें है। क्या है? केंग्यान इन तमिलनाडु इज कंसीडर एज द सेकेंड मेजर मार्केट सेंटर फॉर कोपरा कोकोनट ऑयल इन द कंट्री। कोकोनट का ऑयल निकालने का जो मार्केट का सेंटर है सबसे ज्यादा, वो केंग्यान तमिलनाडु में है, ठीक। यहाँ पर कोकोनट से रिलेटेड बहुत बड़ा मार्केट लगता है, समझ गए, ऑयल एक्सक्रेशन वाला। यहाँ तक बात समझ में आई। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट हाइब्रिड बिटवीन टाल एंड डॉर्फ कोकोनट वाज रिलीज इन द ईयर। जो पहला हाइब्रिड वैरायटी निकाली गई थी कोकोनट की टाल और डॉर्फ के बीच में क्रॉस करके, वो कौन सी वैरायटी कब निकाली गई थी? 1932 में निकाली गई थी, समझ गए बात। अब जान लेते हैं इससे कुछ रिलेटेड जो वैरायटीज हैं कोकोनट की, कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं। उसमें से पहले वैरायटी की बात करते हैं जो टॉल ग्रुप की वैरायटीज हैं, यानी कि जिनकी हाइट ज्यादा होती है, इनफाइनाइट टाइम तक वो बढ़ते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा हरदम वो बढ़ते जाएंगे, यानी कि उनकी लंबाई जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसमें है वेस्ट कोस्ट टाल, नाम से पता चल रहा है टाल वैरायटी है। वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, ये सब अगर लगा है, ऑर्डिनरी लगा है, तो ये सब अगर जो लगा है किसी वैरायटी के आगे, तो ये सिंबल है कि हाँ ये वैरायटी कोकोनट की ही है। लोकेडिप लगा है, लोकेडाइप लगा है, तो ये ऑर्डिनरी एक अच्छी एक वैरायटी ये है। ईस्ट वेस्ट टाल, ये भी एक अच्छी वैरायटी है। अंदम ऑर्डिनरी, अगर ऑर्डिनरी भी मैंने बताया ना, ऑर्डिनरी अगर लगा है तो ये कोकोनट की एक वैरायटी होगी। फिर उसके बाद है सन रामोन, ये भी एक अच्छी वैरायटी। प्रताप, काफी इंपॉर्टेंट वैरायटी है प्रताप, प्रताप वैरायटी, और एक प्रभात वैरायटी होती है। प्रभात किसकी वैरायटी है मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने ये सीरीज सही से फॉलो की होगी इंस्टेंट हार्टिकल्चर वाली, तो आपको पता होगी कि प्रभात किसकी वैरायटी है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक। प्रताप मैं बता दे रहा हूँ कोकोनट की है, और प्रभात वैरायटी आपको बतानी है, कौन सी? प्रभात वैरायटी। फिर अगली वैरायटी है लगुना। ये सब वैरायटीज हैं, लेकिन इसमें से सभी वैरायटी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसपे मैं मार्क लगा दे रहा हूँ यही इंपॉर्टेंट है, इतना तो आप लोग पढ़ ही लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, डॉर्फ वैरायटी देख लेते हैं। कोकोनट से जो रिलेटेड डॉर्फ वैरायटीज हैं, उसमें है चौघाट ग्रीन डॉर्फ, उसके बाद चौघाट ऑरेंज डॉर्फ। ये ग्रीन डॉर्फ और ऑरेंज डॉर्फ, ये जो वैरायटीज हैं ये डॉर्फ वैरायटी है कोकोनट की, काफी इंपॉर्टेंट है, नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों डॉर्फ हैं।
उसके बाद गंगा बंधन, उसके बाद है बुदांजलि, कोको नीनो 6 और मनगी पोड न्यू लेका। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट वेराइटीज हैं वो यही वाली वेराइटीज हैं। ये जितनी वेराइटी पे स्टार मार्क किया है ये आप लोग जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक। ये दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेराइटी व्हिच इज रिलेटेड टू कोकोनट। दीज वेराइटीज मेनली आस्क्ड इन द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक। अगला पॉइंट बोलते हैं, देखते हैं इम्प्रूव्ड वेराइटीज। इम्प्रूव्ड वेराइटीज आर दोज वेराइटीज व्हिच इज मेनली यूज फॉर द हाई इकोनॉमिक प्रोडक्शन, यानी कि इनको हम ऐसे यूज करते हैं जिससे हमें इकोनॉमिक प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मिले। तो उसमें जो पहला है चंद्रकल्प, जैसे नाम से ही पता चला, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जो कोकोनट होता है इनको हम कल्प वृक्ष भी कहते हैं। तो नाम आ गया कल्प, तो बात समझ जाओ, ये इंडिकेशन है कि ये किसकी वैरायटी है, ये कोकोनट की वैरायटी है। तो चंद्रकल्प ये भी एक अच्छी वैरायटी है, किसकी, कोकोनट की इम्प्रूव्ड वैरायटी है। ये प्रताप जो वैरायटी है ये बेनालिन टाल के सिलेक्शन से बनाया गया है। बेनालिन टाल के सिलेक्शन से कौन सी वैरायटी बनाई गई है, प्रताप वैरायटी बनाई गई है। उसके बाद छद्र तारा, क्या, छद्र तारा, ये सिलेक्शन है फिलीपींस ऑर्डिनरी की। फिलीपींस ऑर्डिनरी एक वैरायटी है, उसी वैरायटी के सिलेक्शन से बनाया गया है छद्र तारा। उसके बाद देख लेते हैं डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी काफी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी अगर हम बात करें ऑर्डिनरी को छोड़कर तो प्रताप और डबल सेंचुरी है। डबल सेंचुरी तो काफी बार एग्जाम में पूछी गई है कि डबल सेंचुरी किसकी वैरायटी है। ये भी किसका, ये फिलीपींस ऑर्डिनरी जो है उसी के सिलेक्शन से बनाई गई है। तो ये 3 वेराइटीज जो है, ये 4 वेराइटीज, इनको किससे बनाया गया है, इम्प्रूव करके इनको सिलेक्शन के थ्रू बनाया गया है, यानी इम्प्रूव्ड वैरायटी है। फिर आगे है केरा चंद्रा, ये भी है फिलीपींस ऑर्डिनरी। फिलीपींस ऑर्डिनरी जो ये वैरायटी है फिलीपींस, ये काफी इंपॉर्टेंट वैरायटी, इसी के सिलेक्शन से देखो ये 3 वेराइटीज बनाई गई हैं। समझ गए बात। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी सुझाव हों वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, धन्यवाद।